है सब ठीक है। तो चैप्टर 13 के हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटा 13.6। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ जाती है तो 50% न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाता है। तो स्टेटमेंट को देखेंगे बेटा 13.6। अ पॉइंट चार्ज ऑफ अ 2 कूलम। एक पॉइंट चार्ज है बेटा, वो कितना है 2 कूलम है। तो Q इज इक्वल टू बेटा 2 कूलम उस पर चार्ज है। इस ट्रांसफर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल 100 वोल्ट, उसको हम ट्रांसफर करते हैं जहाँ पोटेंशियल कितना बेटा 100 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है बेटा 100 वोल्ट है। और कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं बेटा टू अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल 50 वोल्ट। तो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, इस पे वो चार्ज मौजूद है। यहाँ से हम उसको लेके जाते हैं बी पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ पोटेंशियल कितना बेटा 50 वोल्ट और यहाँ था बेटा 100 वोल्ट। हम मान लेते हैं कि ये बी ए पॉइंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए वो 100 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी उस पर कितना बेटा 15 वोल्ट। आगे रीड करते हैं बेटा, व्हाट वुड बी द एनर्जी इशूड बाय द सप्लाइड बाय द चार्ज। अब हमने बेटा अब सपोज कर लें कि इसको हम कहाँ मूव करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस चार्ज को मूव करवा रहे हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ 100 वोल्ट है, यहाँ से लेके हम कहाँ तक पहुँचे बेटा 50 वोल्ट तक। अब हमने उस पर बेटा वर्क किया। वर्क करने में उसको हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की है या कितनी हमने एनर्जी उसको प्रोवाइड की है वो हमने फाइंड करनी है। हमने ई एनर्जी फाइंड करनी है। आप सबको इसका फार्मूला आता है E इज इक्वल टू क्यू वी। अब V पोटेंशियल है, अब एक पोटेंशियल नहीं है, दो पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो आपने बेटा ये फार्मूला पढ़ा हुआ E इज इक्वल टू क्यू वी ए माइनस वी बी। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो E चार्ज क्यू बेटा 2 कूलम है और V ए पोटेंशियल है बेटा 100 और V बी है बेटा 50। तो E इज इक्वल टू 200 माइनस 50, 50 आ जाएगा। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल आ जाएगा। 100 जूल आ जाएगी एनर्जी जो हमने चार्ज को प्रोवाइड की है। और बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे तो बेटा आपको यकीनन इसकी समझ आ गई होगी। हमने एनर्जी फाइंड की है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट चार्ज को मूव करवाया था। वो पॉइंट हमने मेंशन किए ए पॉइंट से बी। ए पे हमें पोटेंशियल था 100 वोल्ट और बी पे 50। और चार्ज के चार्ज के ऊपर क्यू जो चार्ज था उस पर चार्ज की कितनी वैल्यू थी वो भी मैंने बताई हुई थी। हमने ये फार्मूला यूज करके वैल्यू पुट करके एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7 13.7। सबसे पहले हम बेटा हेडिंग देंगे गिवन डाटा की। गिवन डाटा में बेटा स्टेटमेंट में जो वैल्यूज गिवन होती है वो लिखते हैं। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को रीड आउट करना है। अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम ऑफ चार्ज। एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज है बेटा 0.06 कूलम। तो क्यू चार्ज बेटा 0.06 कूलम चार्ज है एक कैपेसिटर पे। व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। अब हमने आपको पता है कैपेसिटर में क्या करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम उसको बैटरी के साथ बेटा अटैच करते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जैसे ही अटैच करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। अब हमने कितनी वोल्टेज की बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, 9 वोल्टेज की बैटरी के साथ हमने उसे अटैच किया हुआ है। तो V वोल्टेज क्या होगी बेटा 9 वोल्टेज होगी। जब हमने उसे अटैच कर दिया तो इस पर चार्ज कितना स्टोर हो गया 0.06 कूलम। तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जो हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं इसकी हमने कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। तो टू फाइंड में क्या लिखेंगे बेटा, कैपेसिटेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। तो Q चार्ज के में गिवन है, VT गिवन है यानी 9 वोल्टेज। कैलकुलेशन की बेटा हेडिंग देनी है। आप सबको एक फार्मूला आना चाहिए, आता भी होगा Q इज इक्वल टू CV।
ठीक है, ये C इज इक्वल टू Q ओवर V। Q बेटा टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू CV। आप इसको Q भी सिंपल Q भी लिख सकते हैं, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल चार्ज के लिए हम Q यूज करते हैं। अगर आपने C कैपेसिटेंस यानी फाइंड करनी है, V मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा डिवाइड, तो Q ओवर V हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करेंगे बेटा, Q चार्ज कितना है 0.06 और वोल्टेज है बेटा 9 है। G बेटा डिवाइड करेंगे तो 0.06 डिवाइड बाय 9, तो देखेंगे क्या आंसर आता है बेटा। तो आई थिंक इसका आंसर आएगा बेटा 6.67 10 की पावर -3। जी 6.67 10 की पावर -3। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है बेटा, फैरेड होता है। क्या होता है, फैरेड। तो आपने यूनिट लिखना है, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपको एक नंबर न्यूमेरिकल में से नहीं मिलेगा। तो हमने ये न्यूमेरिकल भी बेटा सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। चलिए लोड